बॉडी विजुअल हो गई। बड़े सुने रहा आवाज़ नहीं, सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटा पहली बात तो ये, लास्ट क्लास में जो टॉपिक की बात करी है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आप लोगों को? बेटा सेमीकंडक्टर क्या पढ़ाया था? बेटा सेमीकंडक्टर में आप लोगों को मैंने आइसोलेटेड एटम बता दिया था क्या? बेटा आइसोलेटेड एटम बताया होगा, क्रिस्टल बनाया होगा, क्रिस्टल कैसे बनता है लाके एक मटेरियल बना दिया होगा, राइट? बेटा उसके आगे क्या क्या बताया था? मैंने बताया था इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। फॉरवर्ड एनर्जी गैप बताया होगा, वैलेंस बैंड बताया होगा, कंडक्शन बैंड बताया गया होगा आप लोगों को। बेटा और कहाँ तक रोका था एक बार वो बताइए, दिखाइए कॉपी। कहाँ तक रोका था? क्रिस्टल बता दिया। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बता दिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बता दिया गया। बेटा लास्ट वर्ड जो रोकने वाला वो क्या था? बेटा यानी टेम्परेचर की बात स्टार्ट कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? टेम्परेचर की। पर उसे कराने से पहले, आज के आगे के टॉपिक को बढ़ाने से पहले 2-3 बातें और सुने। बेटा आज हो गया है थर्सडे ना, आज राइट? बेटा आपकी क्लास होगी सैटरडे एक और एक होगी संडे। इस बार संडे को होगी क्लास, क्लियर? उसके बाद ट्यूसडे जो आएगा उस दिन से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब सुन लो, हर साल पढ़ाने का तरीका अलग होता है। पिछले साल जो पढ़ाते थे उसमें टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल होते थे। अगर आपने याद करा होगा 4th चैप्टर, अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है यहाँ पे तो जब भी 4th चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो थ्योरी के साथ ही न्यूमेरिकल हुआ करते थे। याद है तुम लोगों को? तो जानबूझ के पैटर्न चेंज करा गया है ताकि क्या है, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें भी पैटर्न चेंज करना पड़ता है उसके तरीके से, क्योंकि अब थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान बोल रही है सीबीएसई 2 बच्चों को, तो इसलिए आपको ऐसा कराया गया इस बार। बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल ट्यूसडे से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब ट्यूसडे की क्लास में न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल के आपको शीट्स मिलेंगी, ठीक है? मैं खुद लिख के दूंगा पर्सनली, ठीक है? ट्यूसडे को ही मिलेगी, पहली क्लास होगी ट्यूसडे को यार। अब स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स से। किससे होगा? वेव ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जितना लगा सकते हैं लगाएंगे। न्यूमेरिकल के चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, एटम न्यूक्लियर ड्यू नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, हीरो है। बेटा और दूसरी बात करें कि सेमीकंडक्टर जो कर रहे हो इसमें भी न्यूमेरिकल है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। संडे को सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपकी EM वेव होगी। EM वेव की हम सीट प्रोवाइड कर देंगे ट्यूसडे को ही, ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे, जब भी मेरा मन करेगा आके आऊँगा, बीच में कर दूंगा आपको। एक सीट प्रोवाइड वीक के बीच में कर दिया जाएगी, पर उसे कराया नहीं जाएगा। उसे कराया कब जाएगा? संडे को, नेक्स्ट वाले को। समझ लो, सीट्स पहले प्रोवाइड कर देंगे EM वेव की, क्योंकि EM वेव में यूजेस है सिर्फ, ज़्यादा कुछ है नहीं। तुमने पढ़ा है पहले भी, तुम्हें पता है। तो उसको संडे को कराएंगे। कब? संडे, अगला संडे। उससे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। अब बात रही तुम्हारे आने तक की, मेरा मानना है ऐसे 25-26 तक बच्चे आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे नहीं। जो 20 तक आने चाहता है 20 तक आए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? जो 15 तक आना चाहते हो 15 तक आए, जो कल तक आना चाहते हो कल तक आए, यह आपकी मर्जी है, ठीक है? तो मेरे को सिर्फ इतना बता दो, 20 तक आओगे सब? 20 तक है ना? तो 20 तक आएंगे। मान लो अगर कोई बच्चा आगे आना चाहता हो तो मैं आऊँगा, ठीक है? 20 तक मोस्ट ऑफ द सारे बच्चे आएंगे, तो 20 तक हम न्यूमेरिकल की क्लास लगातार लेंगे, ठीक है? अगर कोई दिन एक्स्ट्रा दोगे तो हम संडे को तो पढ़ा ही रहे, न्यूमेरिकल कराएंगे। 3 चैप्टर कराएंगे। अगर पर चैप्टर के तुम 100 न्यूमेरिकल भी कर जाते हो, मान लो रे ऑप्टिक्स के 100 कर लिए, आपने उसके 100 कर लिए, एटम न्यूक्लियर ड्यू नेचर के मिला के बहुत कम न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे यार। कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे, कुछ आपको घर के करने के लिए दिया करेंगे सीट्स में। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, क्लियर? एक जैसे न्यूमेरिकल को बार बार मैं क्लास में क्यों ही कराऊँ? मैं वो कराऊंगा जो बिल्कुल अलग होगा। अब एक जैसे 10 न्यूमेरिकल है, एक मैं कराऊंगा 9 तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक जैसे होंगे तो। हाँ ना बोल भाई? उसके बाद तुम भी साथ साथ में न्यूमेरिकल लगा सकते हो बुक से, ठीक है? और थ्योरी के स्ट्रॉन्ग करो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं छोटे मोटे जो कि मैं न्यूमेरिकल के लिए हमेशा बचा के रखता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर रे ऑप्टिक्स का मैंने नहीं पढ़ाया था, एप्लीकेशन है TIR की, पर बहरहाल जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे थोड़ी सी चीज़ में, ठीक है? तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टर्म्स होती है जो कि न्यूमेरिकल में ही आएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ट्यूसडे से रेडी रहे, वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन करके आना, ठीक है? ट्यूसडे को किसका? वेव ऑप्टिक्स का। कोई मेरे से नहीं पूछेगा डिफ्रैक्शन और सिंगल स्लिट की अगर बात कर लें, जैसे डिफ्रैक्शन जो सिंगल स्लिट में हुआ था, या फिर YDSC की बात करेंगे तो उसमें कब ब्राइट मिलता है, कब डार्क मिलता है, कब पार्ट डिफरेंस हुआ कितना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं, आपको याद होना चाहिए। एक बात होगी न्यूमेरिकल की, तो हर साल पैटर्न अलग होता है, या पहली बार पढ़ रहे हो आपको पता नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? दूसरी बात कि सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सेमीकंडक्टर। अच्छा, आपको फॉर्मुलों की लिस्ट में बनवा दी जाएगी जब न्यूमेरिकल कराएंगे। आपको पूरा स्ट्रक्चर बनवा दिया जाएगा कि इस चैप्टर को करना क्या है। एक व्यू चार्ट होता है, एक चार्ट बनवा दिया जाएगा, आपको ये करना है इस चैप्टर में, क्लियर? क्योंकि बच्चों का मानना ये होता है कि एक चार्ट दिखना चाहिए सामने, इस चैप्टर के अंदर क्या है। हाँ ना बोल भाई? बड़ा केस बेस्ड स्टडी का एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, जो कि किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, तो उस पर ही फोकस करना है। जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो नंबर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है भैया? सेमीकंडक्टर ऐसे चैप्टर होगा जिसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हो और ला सकते हो तुम लोग, पूरे में से पूरे सेमीकंडक्टर में। क्योंकि सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो बेसिक चीज़ें जो कि अभी पढ़ी, आज थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड भी है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, ये भी पढ़ोगे।
बाइसिंग क्या होती है ये पढ़ोगे, डेप्लेशन रीजन क्या होता है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बाइसिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी टर्म्स जाननी है आपको। उसके बाद में क्या है, आप ये सब पढ़ने के बाद में सीधे एलईडी पे आओगे, फोटो डायोड पे आओगे और सोलर सेल पे आओगे, खत्म। वर्किंग यूजेस बस खत्म, डायग्राम ग्राफ बस, यानी ये सारी चीजें, इससे बाहर आ ही नहीं सकता ये पेपर में इस चैप्टर से, समझ में आ रहा है। बड़ा सेमीकंडक्टर की बात करें, लास्ट क्लास में टेम्परेचर पर होगा था, क्या होगा था, टेम्परेचर पे। तो स्टार्ट करो, एक नोट डालो टेम्परेचर वाले जो डाल रहे थे, किसका बेटा, टेम्परेचर का। बेटा अगर बात करें सेमीकंडक्टर की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, किसकी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता होगा बता सकते हो बेटा, 0 केल्विन। क्या होता है 0 केल्विन, अगर सेल्सियस में देखें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। बात करें फ़ारेनहाइट में तो माइनस में 459.67 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो बेसिक बात है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या हमारा सेमीकंडक्टर कोई भी कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, आंसर है नहीं करेगा, आंसर है नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, पर रूम टेम्परेचर पर कुछ कंडक्टिविटी शो करता है, यही पता होना चाहिए। यानी वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं जब आपकी टी की वैल्यू 0 के से ज्यादा होगी, जब यानी रूम टेम्परेचर की बात होगी जब, और टी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो आपके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में कोई भी जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा कौन, सेमीकंडक्टर। अगर भैया कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी आएगी क्या, नहीं आएगी। और जब कंडक्टिविटी आएगी नहीं तो आप क्या बोलोगे कि भैया इंसुलेटर है, समझ में आ रहे। तो वही बात करने वाले थे बेटा, नोट जो लास्ट क्लास में छुड़वाया तो वहीं से स्टार्ट करो बेटा। नोट ये लिखो, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 के की बात हो रही है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 के की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू क्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप। I repeat, electron are not able to cross the forbidden energy gap in semiconductor, in semiconductor silicon, और जैसे कि जर्मेनियम लिख सकते हो आना भैया, and hence the conduction band totally empty होगा, क्या होगा, empty। Repeat, but at the absolute zero temperature, but electron are not able to but cross the forward energy gap in the semiconductor, in semiconductor जैसे कि यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम, and hence the conduction band is totally empty। अरे हाँ ना बोल भाई, पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं। and hence the conduction band is totally empty। क्यों है conduction band empty, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड एनर्जी गैप तक भाई क्रॉस करके पहुंचा ही नहीं, कौन से में, कंडक्शन बैंड में। तो क्यों आएगी कंडक्टिविटी, पता लग रहा है। बड़ा नीचे लिखते हैं देयरफॉर द सेमीकंडक्टर जो होगा एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बिहेव लाइक का कैसे करेगा, इंसुलेटर की तरह। यानी देयरफॉर द सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देयरफॉर द सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देयरफॉर द सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at the absolute zero temperature behave like insulator। यानी 0 के की बात करें तो उस वक्त आपका सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। कोई पूछे, बार बार बोल रहा है एक चीज को, कोई पूछे कैसे बताओगे तो आप बोलोगे वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाया, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से फॉरवर्ड एनर्जी गैप को क्रॉस कर ही नहीं पाया, तो कंडक्शन बैंड टोटली क्या होगा, एम्प्टी। इट मींस कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी आएगी नहीं, और जब कंडक्टिविटी आएगी ही नहीं तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। ये कब होता है, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। क्यों होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ऐसा, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। वापस वही बात, पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। बट अगर बात करें सेमीकंडक्टर की तो उसको क्लासिफाई करें कितनी कैटेगरी में, 2। बट एक प्योर होते हैं और एक इम्प्योर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। बहरहाल हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की भी, पर थोड़ा सबर रखो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। बेटा आज बीपी थोड़ा लो है तो प्यार से पढ़ लो, ठीक है, हाई कर लो,
नमक सूंघ लो, हमें नमक खाते हैं, सूंघते थोड़ा है। बेटा बेटा आगे फील लो। बेटा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, बताइए बेटा। बड़े एक क्या है प्योर, जिसको बोलते क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बड़े एक क्या है इम्प्योर, जिसको क्या बोलते हैं बड़े एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े एक प्योर है जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक इम्प्योर होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर रुको जरा, बड़े ये भी दो पार्ट के होते हैं एक्सट्रिंसिक वाले, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बड़े क्या होता है एन टाइप और क्या होते हैं पी टाइप। बड़े अगर पूछे एन टाइप जो और पी टाइप जो है कौन से हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? पता होना चाहिए। पहले आप ये चार्ट बनाओ, फिर लिखवाएंगे इसको, फिर लिखवाएंगे इसको, फिर लिखवाएंगे इसको, फिर लिखवाएंगे इसको, फिर कराएंगे उसको, फिर कराएंगे इसको, लपेटो हलवा चीज। बेटा पहला क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। एक क्या है प्योर, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। प्योर मींस क्या, कोई भी इंप्योरिटी को ऐड ना करा गया हो, यानी बिल्कुल कोई भी इंप्योरिटी को ऐड ना करे। अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी। आई रिपीट, बेटा अगर बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी करें? बेटा फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटे प्योर है, और क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ ना बोल भाई। बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखो, अ सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी बेटा आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? कठिन बात तो नहीं है बेटा। जो बिल्कुल तरीके से प्योर होंगे, जिनमें कोई भी तरीके की आपकी क्या ऐड करी हो इंप्योरिटी, यानी कोई भी डोपिंग ना करी हो, उन्हें क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर। बेटा ए सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी, ए सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी, उन्हें कहते क्या है? प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे बेटा इसके आगे लिखे। अच्छा कोई इससे पूछे कि यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप कितने का होता होगा? बेटा नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिटो इनसे। बेटा रिपीट, ये क्या लिखा है? ए सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी, यानी कोई भी इंप्योरिटी ऐड ना करिए। मान लो ये प्योर है, बिल्कुल प्योर, जो नेचुरल फॉर्म में मिला है, नेचर में मिला है, एकदम नेचुरल फॉर्म में, उसमें कोई भी प्रकार की इंप्योरिटी ऐड ना करी जाए, तो क्या कहलाएगा? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर। इसे लिखेगा फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी। क्लियर? और अगर उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर हर तरीके की इंप्योरिटी ऐड नहीं कर सकते, कोई सुटेबल टाइप की होती है, यानी सुटेबल इंप्योरिटी आइटम एडिड टू इट, ऐसे बोलते हैं उसमें, है ना भैया? बताएंगे। ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट होती है। अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ एग्जाम्पल भी देंगे जब इसे पढ़ाएंगे तब, इसका भी देंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम। बेटा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे आप लोग, बेटा ये तो लिखवाई दिया होता क्या है? बेटा अगर कोई एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिखोगे? सिलिकॉन जर्मेनियम, प्योर ही तो है। अरे हाँ ना भैया, बोलना बोल भैया। अब फील है बेटा, फील है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड है एक, बेटा एक क्या है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ये रहा। बेटा इनके बीच में जो ये होता है इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एनर्जी गैप, डेल्टा ई जी लिख दिया मैंने। बेटा अगर ये बात करें सेमीकंडक्टर की, तो बेटा सेमीकंडक्टर में नियरली अराउंड कितना होता है? बेटा नियरली इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एक बात तो ये होगी, अगर आप पढ़ रहे हो कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। बहरहाल मैं लिखवा रहा हूँ, ये बताया नहीं है, लिखवा रहा हूँ, बताया नहीं है, पता लग जाएगा अभी कैसे। अभी होल मैंने बढ़ाया भी नहीं है, अभी लिख लो सिर्फ एक पॉइंट डाल के एक्स्ट्रा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट, कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। अभी बताया नहीं है व्हाट इज होल, व्हाट इज सबका इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे आ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम्हें आ नहीं रहा पता है? कठिन तो नहीं है? एक थर्ड पॉइंट और लिख लो, पहले से नोट कर लो। एक काम करो, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं ना किस पे? अक्रॉस द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन जो होल्स होते हैं मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन द, जो भी मैं बोल रहा हूं ये बतला दिया जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग खत्म होगी बेटा, नोट करो, ऑनलाइन लिंक भेजते पहले। इंटरेस्टिंग नहीं, इंट्रिंसिक, इंटरेस्टिंग, देख रहे हो? हाँ बेटा, कौन से बच्चा? सेकंड क्या बोला था मैंने? वो अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। हाँ
आराम से, ये बेटा बेटा हिलने मत दियो, ये मत हिलने दियो, ये मत हिलने दियो, हटा दियो, पार्ट्स पर हटा दियो। अखरोट कटर होता है खट्टा। बेटा फिर लीजिए, हो गए ऑनलाइन वाले बच्चों, कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ बेटा फिल नहीं हो पाएंगे तो बेटा क्या बोल रहे थे, फिल हो आवाज नहीं। बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करिए, प्योर होते हैं इम्प्योर होते हैं? अरे बता दो, प्योर होते हैं इम्प्योर? प्योर। बेटा यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो यहाँ होल बनेगा, क्या बनेगा? होल, जिसके बारे में बताया जाएगा भैया ना, खाली जगह होल होती है, बताएंगे। बेटा यहाँ पे अभी सिर्फ लिखवा है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। बहरहाल बताऊंगा, इसे नंबर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की इन द कंडक्शन बैंड, नंबर डेंसिटी ऑफ द किसका? होल की इन वैलेंस बैंड, बताऊंगा धीरे धीरे, रुको जरा। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा एक तीसरा पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, तीसरा बेटा दूसरा है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होते हैं, बताया जाएगा कैसे भी, फील लो। बेटा एक बार तीसरा और लिखो। बेटा तीसरा क्या है कि व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, थर्ड पॉइंट लिखो, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, across the intrinsic semiconductor, when an external electric field applied across the intrinsic यानी प्योर सेमीकंडक्टर, एक कोमा डाल दो छोटा सा। बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख दो बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, so that total current through the semiconductor, so that total current through the pure semiconductor लिखो ऐसे, so that total current through the pure semiconductor is given by, क्या लिखवाया मैंने? so that total current through the pure semiconductor is given by, देखो ऐसे बेटा I इज इक्वल टू में आई ई प्लस में आई एच, अभी लिख लेना, बता दूंगा होता क्या है। बेटा पहले तो आई को इंडिकेट करोगे, आई क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन करंट, क्या बोलते हैं इसे? फ्री इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। बड़े क्या है? होल करंट, क्या बोलते हैं इसे? होल करंट। यानी जब भी सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो इसमें जो करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आता है, एक की वजह से नहीं आता। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आता है, एक की वजह से नहीं आता। अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा हम बोलना क्या चाहते हैं, अभी सिर्फ मान लो ऐसा होता है। 3 पॉइंट लिख लिए, ग्रेट। अब बेटा जो ये नोट लिखवाए हैं ना अभी आपको इंट्रिंसिक के ऊपर, ये अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा समझने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ना बोल भाई, बता दो से। अब देखो बेटा, बेटा एक दूसरे नोट डालो फास्ट, हेडिंग है हेडिंग। बेटा नहीं जो मैं बोलूँ वो, बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ temperature on the conductivity, on the conductivity of semiconductor। I repeat, इफेक्ट मेरा है, तुम्हारा है, टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। I repeat, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी पर, किसकी? सेमीकंडक्टर की। हाँ ना बोल भाई, बट स्टार्ट करें। बेटा पहला इसमें लिखो, इसमें 2 पॉइंट है, कितना पॉइंट है? 2। पहला बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है तो लिखो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब तुम्हारे दिमाग में होगा भी लिखवा तो दिया, दोबारा क्यों लिखवा रहे हो, पता लग जाएगा। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओके, एट द एब्सोल्यूट जीरो, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पहले एट द एब्सोल्यूट जीरो
टेम्परेचर यानी 0 के की बात हो रही है, यानी और डाल के -273.15 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हो, और डाल के -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो। बट एक दूसरा क्या है, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर को तो उसके कंडक्टिविटी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यस, पर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो लिखना है हमें। बड़े ये एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का अगर आया तो पूरा सिर्फ थ्योरी है। क्या है? थ्योरी। हाँ ना बोल भाई। तो बड़ा पहले करेंगे फिर दूसरे की थ्योरी लिखेंगे। पहले को कुछ पॉइंट्स में लिखवाऊंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक, क्लियर? तो बड़ा पहले ही लिखना स्टार्ट करते क्या है, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आई रिपीट, पहले वाला लिख लें कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। आओ बड़ा लिखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। टुगेदर जानते हो टुगेदर क्या होता है? टुगेदर होता है गेट टुगेदर नहीं बोल, हम साथ साथ, तुम साथ साथ, दोनों साथ साथ, जीवन भर साथ साथ। ऑल द इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड, क्या होंगे? टाइटली। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको आ रहे हैं? मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है, बता तुम्हें बेटा। ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, आर टाइटली हेल्ड टुगेदर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ऑनलाइन में बच्चे कह रही है यस सर। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन द सेमीकंडक्टर, इन द सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख देना ब्रैकेट के पीछे। यानी अगर देखा जाए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे टाइटली हेल्ड होते हैं टुगेदर। हाँ ना बोल भाई। यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड टुगेदर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। बड़े एक पॉइंट लिख लिया होगा, उम्मीद रखता हूं इसके अंदर। ए बड़ा बी पॉइंट एक और लिखो। बड़ा द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होते हैं आर बाउंड। यस, सेकंड। बड़ा द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर बाउंड। द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर बाउंड। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, बाउंड होंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर बाउंड while the valence electron, while the valence electron जो outermost orbit में होंगे उनकी बात कर रहा हूं। while the valence electron are engaged in the covalent bonding, while the valence electron are engaged in the balancing covalent bonding, while the valence electron are engaged in the covalent bonding, while the valence electron are engaged in the covalent bonding with another electron, या with other electron लिख लो यार, with other electron। पेन मत खा बेटा, with other electron हो गए। अरे पता लग रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो तो बाउंड होंगे, पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहे होंगे? वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे होंगे किसके साथ में? अदर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में। तीसरा लिखो, एट दिस टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट सी, एट दिस टेम्परेचर, यानी कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात हो रही है। एट दिस टेम्परेचर द कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हो तो उस वक्त जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत बहुत क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। यानी एट दिस टेम्परेचर द कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग। आई रिपीट, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात हो रही है, जीरो केल्विन की बात हो रही है, उस वक्त जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग। तो मैंने लिखा है एट दिस टेम्परेचर द कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग and there are no free electron, and there are no free electron, and there are no free electron is available। अरे हाँ ना बोल भाई। and there are no free electron, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। रीजन? क्योंकि कोई भी वहां पे, बढ़िया भैया, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पता लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी इस वाले टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं। ऐसे फील लो, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आपको लगता है कोई भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा? सब के सब कहां पड़े होंगे? वैलेंस बैंड में। कोई कंडक्शन बैंड होगा ही नहीं। यानी एक और पॉइंट लिखो डी, अगला, यानी द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। अरे हाँ ना भाई, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली, अगला पॉइंट बेटा, अगला द वैलेंस बॉन्ड इज, जो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। सच में आज कुछ खाने का मन कर रहा है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ तो क्लास स्टार्ट हो गया, पढ़ा पाऊंगा आज? अरे हाँ, क्या शरीर साथ देगा जो तो पढ़ाऊंगा। फील है भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं?
बेटा द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड होता है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, एंड देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एंड देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। आई रिपीट, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। लिखो आगे, सो दैट या सो द कुछ भी लिख लो, सो दैट कंडक्शन बैंड, सो दैट कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, सो दैट कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। भाई होगा ना, खाली तो होगा यार, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सो दैट कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। लिख लिया। एक लास्ट और पॉइंट लिख लो, अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं तो कंडक्टिविटी होगी क्या? नहीं होगी ना। देयरफॉर सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ये पूरा तरीके से लिखना है, लिखवा दिया। सेम था पर तरीके से लिखवा दिया, हाँ ना भैया। अब कहोगे सर पिछली बार भी तो ये लिखवाया था छोटे में। बेटा मैंने इसलिए लिखवाया ताकि अगर मान 3 मार्क्स में आया तो छोटा सा थोड़ा लिख के आओगे, कोई नंबर थोड़ा देगा, थोड़ा तो लंबा लिखना पड़ेगा, तो कुछ पॉइंट्स लिखवा दियो और ज़्यादा ऐड करने के लिए, ठीक है, ताकि नंबर पूरे तो मिले। आई रिपीट, देयरफॉर लास्ट पॉइंट क्या है, देयरफॉर सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर या एक्ट एज ए इंसुलेटर। ओके, तो बेटा ये हो जाता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात, यानी 0 K की बात। पर बात करनी है किसकी? रूम टेम्परेचर की, वो तो नहीं करी। इसका स्मॉल वर्जन पहले ही करा दिया गया है, हाँ ना बोल भाई। 0 K पे तो 2 करवा दिया बेटा। कोई नहीं, मेरे पास अंदर फोटोन्स बहुत है, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एच न्यू बहुत है। आगे बढ़ेगा, कोई नहीं बेटा, वर्क फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ हर चीज़ का। बढ़िया आगे, कोई नहीं बेटा, मेरे को लेने वाले लोग बहुत आ जाएंगे, ठीक है, हैं? क्या बच्चों की क्या है? नहीं नहीं, मेरे को, मैं किसी की कॉपी थोड़ा देखता हूँ ऐसे करके, इसकी रेटिंग कैसी है, इसकी रेटिंग। अरे पागल, कैसी बात करी है, वो नज़र पड़ जाती है, देखता नहीं हूँ मैं किसी की। बड़े बड़े आगे बड़े, एक और चीज़ लिखिए, ये बात होगी एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। अगला लिखिए सेकंड, एट द रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर। बड़े एट द रूम टेम्परेचर में क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, पहला पॉइंट डालेंगे। बड़े एट द रूम टेम्परेचर डालें, पहला पॉइंट लिखो। बड़े एट द रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन बाय, बड़े एट द रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन बाय या ड्यू टू द थर्मल एनर्जी लिख लो। आई रिपीट, एट द रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। हाँ ना बोल भाई, ये पहला पॉइंट है, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी के पीछे क्या लिखोगे? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, और उसके आगे लिख लो, अरे नहीं भैया, उसके आगे लिख लो 3/2 KBT, 3/2 KBT। बेटे वेयर KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 इंटू में 10⁻⁻23 जूल बाय केल्विन। हाँ ना बोल भाई। बड़े 11th क्लास से फॉर्मूला आता था, ठीक है, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते तो वहाँ पे आया, 11th क्लास से लिख भी लेना, या अगर किसी को याद ना हो तो फ्रॉम 11th क्लास, ठीक है, गुड। नहीं पढ़ी नहीं तो इट्स ओके। बट आई रिपीट, रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। कितनी है? ये दिख रही है क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जरूर डाल लेना, ठीक है, वहाँ पे याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, पता होना चाहिए यूज। बड़े एक और बी पॉइंट लिखे, अगर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। हाँ ना बोल भाई। इसे मैं आगे कंटिन्यू करें, बस पॉइंट में ब्रेक कर देना, ठीक है, पूरा एक साथ में है पर पॉइंट में तोड़वा के लिखवा रहा हूँ। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स फ्री। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग द कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग द कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकम्स फ्री। फ्री तो हो जाता भाई, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स फ्री हो जाता है। हाँ ना बोल, कब की बात हो रही है? रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स फ्री। कोमा डाल के आगे लिखो कुछ थोड़ा। बड़ा अगर ये फ्री हो गया, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाते हैं। अरे हाँ ना भैया, कर जाएंगे भी। बड़ा दिस फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस द फॉरवर्ड एनर्जी गैप और कहाँ एंटर करेंगे? एंटर द कंडक्शन बैंड।
and enter into the conduction band, and enter into the conduction band, and enter into the conduction band, and take part in conduction of electricity. लिख लिया क्या मैंने? क्या बोला बेटा? क्या बोला है? एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड लिख गया। उसी के बाद मैं आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी में लिखे हूं एंड टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यार भैया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम करते हो, वही तो करेंगे। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे ना, बनती तो है। क्या लिखवा है? टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो गया बेटा? आगे लिखो थोड़ा, एक और अगला पॉइंट कोई दूसरा, तीसरा है, कौन सा है तीसरा? बेटा जब इलेक्ट्रॉन एस्केप करता है कहां से? कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कुछ खाली जगह बचती होगी पीछे, उसे होल बोलते। क्या बोलते? अभी डायग्राम बनाऊंगा देखोगे। वह क्या बचता होगा? छिद्दा। क्या होता है? छिद्दा। हाँ छिद्दा बचता होगा। क्या बचता होगा? छिद्दा। ओके, स्मॉल गड्ढा। गिद्दा तो डांस होता है, गिद्दा गिद्दा। हाँ बेटा सब कुछ बताया है। नहीं मेरे को और भी चीजें पता है। बेटा आगे क्या? बेटा आगे इससे आगे बेटा व्हेन द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, आई रिपीट बेटा व्हेन द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल के कूद गया। आई रिपीट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, लिख रहे हो? को में डाल दो थोड़ा सा, कंटिन्यू कर आगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, द एम्प्टी, खाली जगह बचेगी, द एम्प्टी प्लेस और वैकेंसी, द एम्प्टी प्लेस और वैकेंसी, द एम्प्टी प्लेस और वैकेंसी लेफ्ट इन द बॉन्ड, लेफ्ट इन द बॉन्ड। आई रिपीट द एम्प्टी प्लेस और वैकेंसी लेफ्ट इन द बॉन्ड इज नोन एज, क्या कहते होंगे इस बताओ? होल्स, या आर नोन एज होल्स लिख लो, बहुत सारे भी बन सकते हैं। हाँ ना बोल भाई? बेटा वही खाली जगह जो बची उन्हें क्या कहते हैं? होल्स। क्लियर? एक और चीज लिखो बेटा, जो होल्स बने, इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, फिर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, लिख लिया? तो उसी के आगे डॉट डाल के कुछ भी डाल के लिख लो, व्हाटएवर। बेटा दिस फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुके हैं वो वाले की बात हो रही है। आई रिपीट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, अच्छा किसके अक्रॉस अप्लाइड करी जा रही होगी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक की बात हो रही है अभी तो एक्सट्रिंसिक पढ़ा ही नहीं रहा मैं, ठीक है याद रखना। अभी तक मैंने एक्सट्रिंसिक की बात नहीं करी है, इंट्रिंसिक की बात हो रही है सारी। इंट्रिंसिक वही रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैंने डोपिंग नहीं करी, डोपिंग कर देंगे तो फिर बात ही खत्म, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्री हो जाएगा। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं डोपिंग, अभी इंट्रिंसिक की बात हो रही है सारी। तो दोनों पॉइंट्स जो चल रहे हैं एट द रूम टेम्परेचर पे चल रहे हैं और एब्सोल्यूट जीरो, वो किस पे चल रहे हैं? इंट्रिंसिक पे, यानी प्योर में चल रहे हैं। तो मैंने कहा है व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, किसके अक्रॉस होगी? अक्रॉस द इंट्रिंसिक है सेमीकंडक्टर के। तो दीस फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुके होंगे, दीस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। आई रिपीट दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। दीस फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये दीस कहां से आ रहा हो? पूरा पैरा मिला के पढ़ लेना पीछे, ठीक है? दीस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा दोनों के अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की वजह से करंट बनता है। क्या बनता है? जो करंट आता है सेमीकंडक्टर में, ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आता है, एक की वजह से नहीं आता। धीरे धीरे पता लग जाएगा। हाँ ना बोल? एंड क्रिएट ए करंट फ्लो थ्रू द प्योर सेमीकंडक्टर से होता है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड क्रिएट ए करंट फ्लो थ्रू द प्योर सेमीकंडक्टर। इस तरीके का पॉइंट मैंने पहले भी लिखवा दिया है बेटा। अपोजिट डायरेक्शन देख लिया, एंड क्रिएट अ करंट, एंड क्रिएट अ करंट जो कि फ्लो करेगा प्योर थ्रू द प्योर सेमीकंडक्टर। हाँ ना बोल भाई? अच्छा इसके बाद होता क्या है? एक और पॉइंट लिख लो अच्छा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए भाई ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गए, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वहां पे क्या बन जाएगा? उतने होल बन जाएंगे। मैंने बाहर से कोई इंप्योरिटी थोड़ा ऐड करी है भाई। ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, मान लें यहां से थर्मल एनर्जी, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे उतने यहां पे होल बन गए होंगे। तो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड लिखो, अगला पॉइंट। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, आई रिपीट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, जो कि कंडक्टिविटी बनाएंगे।
द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वैलेंस बैंड में होल रह जाएंगे ना भाई। क्या लिखवाया है ना, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड आर इक्वल, इक्वली होंगे भाई, आर इक्वल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कनेक्ट कर लेना, इन एन, गलती से भूल जाओगे तो याद रहेगा तुम्हें, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पता रहेगा ये सब बात किसकी हो रही है, इंट्रिंसिक की बात हो रही है। निकलिए क्या बोला बेटा, अब बस रोक दो यहां पे, अब इसका मतलब समझो सर आप। बेटा अभी सिर्फ इंट्रिंसिक की बात करिए, इंट्रिंसिक उठाया हमने किसमें, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो वर्ड बोल रहा हूं सुन लो। बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं, प्योर लिया, उसमें कोई भी तरीके की इंप्योरिटी ऐड नहीं करी गई है, क्लियर। और अगर उसमें बात करें 0 केल्विन पे तो कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। जब कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करा होगा, यानी क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। क्या होगी, स्ट्रांग। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं, ये क्लियर होना चाहिए। अब बात करें उसी प्योर वाले को, प्योर वाले को रूम टेम्परेचर बात करें, किसकी बात करें, रूम टेम्परेचर, तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, हाँ ना बोल भाई। और जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके उसमें जाएंगे उतने यहां पे क्या बन जाएंगे, होल। तो जितने होल यहां उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। इसीलिए मैंने पिछली बार में लिखवाया था इंट्रिंसिक में Ne इज इक्वल टू NH लिखवाया होगा, वो इंट्रिंसिक की बात थी, प्योर की बात। डायरेक्ट जब इंप्योरिटी डालेंगे तो अलग बातें आती हैं। पता लग रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक डायग्राम बनाते, आइए लपेटो। बड़े फील है, इस वक्त कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करेगी। तो सिलिकॉन को ले सकते हैं, जर्मेनियम को ले सकते हो, किसी को उठा लो प्योर को। सिलिकॉन ले लेते, क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाओ, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े ये भी क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। बेटा इंडियम ट्राइवेलेंट होता है, ठीक है, वो हम इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, वहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है क्या तरीके, ठीक है। जब भी हम पी टाइप पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे इंडियम को, अभी नहीं। इतना आया नहीं आया, बेटा फील लीजिए। सिलिकॉन 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 और ऐसे और सारे सिलिकॉन भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताओ, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। शेयरिंग करके, बगल वाले शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो फिर ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे। अरे हाँ ना बोल, यहाँ पे भी होगा, दिख रहे हैं क्या, हाँ तो बोल दे यार। बेटा इन सोन साइडें बना सकते हो, इतना बना लेना पहले। बताए यहाँ पे क्या है, शेयरिंग कर रही होगी इलेक्ट्रॉन की, एक इधर से आगे एक इधर से आगे बॉन्ड बन गया। बेटा एक इसका आगे एक इसका आगे बॉन्ड बन गया। अरे हाँ ना बोल भाई, ये तो आता होगा, ये बना लिया। एंड सो ऑन, इधर उधर ऊपर नीचे साइड चल रही है और चीजें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, अगर बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, यानी T इज इक्वल टू 0 K पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है कनेक्टेड रहेंगे, कोई भी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, वेरी स्ट्रांग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, वेरी स्ट्रांग। कब होती है, T इज इक्वल टू 0 K पे, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब आराम से बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, कह रहे हम नहीं तोड़ रहे अपने आप को। जब कोई टूटेगा ही नहीं तो काय का जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो कहीं कंडक्टिविटी आएगी यहाँ पे नहीं। पर ये प्योर है, इम्प्योर है, प्योर है। देखो यहाँ पे कोई भी मैंने इंप्योरिटी ऐड नहीं करी, सिर्फ सिलिकॉन ही दिख रहा है आपको। अब मैं बात कर रहा हूं इसी चीज को, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, बोल बेटा यहाँ पे सिली सिली सिली। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। बेटा बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो होगा वो 0 K से ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा ही होगा। यानी यहां पर तो K था, यहां पे कितना होगा, मोर देन 0 K, मोर देन 0 K। तो बेटा रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रूम टेम्परेचर। और यहां पे किसकी बात कर रहे थे हम, बेटा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं। बेटा यहां पे क्या होता है, फील लेना, पहले तो बना देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं ना भैया, कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो आता होगा। बेटा फील लीजिए ऊपर। बेटा जैसी बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग तो नहीं होते उतने। अरे हाँ, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाते हैं भैया, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। देख मान ले जैसे कि
ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मान ले ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ऐसे करके यहां आ गया, दिख रहे हैं। ये कब होगा? एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो होल बन गया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया ना, तो यहां पे तो कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे बन गया, दिख रहा है। तो यहां पे क्या बन गया? होल। इसे क्या कहेंगे? होल। और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। ये प्योर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्योर की। अभी इम्प्योर अलग तरीके से पढ़ेंगे, वहां पे इम्प्योर की बात करेंगे, यहाँ पे बीच में हम डाल के इम्प्योरिटी डालेंगे, कहीं भी डाल सकते, बहुत सारी इम्प्योरिटी डालते हैं। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। बट एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड आर कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तोड़ नहीं पा रहा, तो जाएगा कंडक्शन में? नहीं जाएगा, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट पर यही चीज को हमने किस में करा? रूम टेम्परेचर पे। तो हमने देखा ड्यू टू द थर्मल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर आ गए, बाहर आ गए तो फ्री हो गए, हाँ ना बोल भाई। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रही है? कंडक्टिविटी। तो क्या किस में चले गए होंगे? कंडक्शन बैंड में। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाना चाहता है। बड़े क्लास से बाहर होने इस लड़के को, तो तू मारेगा उसे? कैसी बात करता है, गंदी बात होती है यार, किसी को ऐसे मार दो है, कत्ल वतल करो थोड़ा, मर्डर वर्डर। बेटा इतना प्यार अच्छी बात नहीं है ना। फिर हाँ, तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो आज नहीं, तबीयत बेझकास है आज अंदर से ना, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा अंतरात्मा की बात नहीं है, नहीं फील की बात है। फील तो हमें से आता है, मतलब नहीं, थोड़ा हेल्थ में कुछ अजीब सा थोड़ा फील हो रहा है टाइप। बीमार नहीं हूँ पर अबे चल, मेरी कौन सी बीवी छोड़ के चली गई अकेला घर। रील लेनी चाहिए। नहीं नहीं, नई ग्रीस डाल देंगे। बढ़िया आ गए, काम धंधा तो कुछ है नहीं, ताली बजा लो बस, घाघरा पहना दो, ताली बजाएंगे बस, रोड पे खड़ा कर दें, ताली बजा रही है इन्हें। बेटा अगर ताली बजाने का ज्यादा शौक हो तो बता देना, ठीक है। सुनो ये ऊपर एक बेटा, वापस बोल दूं एक बार। बेटा एट द रूम टेम्परेचर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी क्या हुआ था? कुछ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड वाली जगह को छोड़ के फ्री हो गए थे। क्या हो गए थे? फ्री। अब फील है ना मैं क्या बोलने वाला हूं? बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या चाहता है? क्या है? करंट बनाना। क्या चाहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाना चाहता है। तो ये कंडक्शन बैंड के पास में होगा या वैलेंस बैंड के पास में होना चाहेगा? कंडक्शन बैंड के पास में होना चाहेगा ना भैया, है ना भैया। इसलिए डोनर एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? डोनर एनर्जी लेवल। वो हमेशा हमेशा कंडक्शन बैंड के पास में ही बनाते हैं, कंडक्शन बैंड के पास में बनाते हैं। पता लग जाएगा धीरे धीरे क्या बोल रहा हूं। पहले आता ये डायग्राम आया क्या? पता लग पा रहा है मैं क्या हो रहा हूं? अब फील लेना। बड़े एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना दो। क्या बना दो? एनर्जी बैंड डायग्राम। फील लो। यहां पे क्या है? वैलेंस बैंड। क्या है? थोड़ा ऊपर कर लो। बड़े यहां पे क्या है? कंडक्शन बैंड। मान लें यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ, है ना भैया। बड़े एक ये और एक ये, इन तीन को उठा के यहां ले आ रहा हूं, तीन इधर आके, तो यहां पे क्या बन गए होंगे? 3 होल्स। बड़े अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएंगे तो यहां पे क्या बन जाएंगे? 3 होल। हाँ ना बोल भाई। बड़े ये क्या है? फील लो। डेल्टा ईजी। क्या है? डेल्टा ईजी। बड़े ये सिर्फ जब ही हो सकता है जब टी की वैल्यू किससे ज्यादा हो? 0 के से। अगर प्योर की बात हो रही है तो, हाँ ना भैया। नहीं आया तुम यार? बट अगर मान लो यहां पे बात कर ले, एक और डायग्राम बना लो, एनर्जी बैंड डायग्राम एट टी इज इक्वल टू 0 के पे। बटे वैलेंस बैंड क्या है? बटे क्या है? कंडक्शन बैंड। बेटा 3-4 लड़कों खड़ा करूंगा, ठीक है मैं। बेटा यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा। किस पे? 0 के पे। तो ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये क्या है? डेल्टा ईजी। यानी ये तो भरा हुआ है पर यहां से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि यहां पे जा सके, उतनी एनर्जी नहीं है।
बहरहाल उन्हें लगेगा उन्हें सब कुछ आता है, आता कुछ नहीं, औकात ही नहीं उनकी, उनकी औकात है नहीं। कुछ की औकात होती है जो कि दिखाती नहीं पर पढ़ते हैं मेहनत से, वो कूद के चले जाते हैं सच में आगे, ठीक है। ठीक है, इतना आया नहीं आया? तो बेटा ये डायग्राम कब बनाने? T इज मोर देन 0 के। तो ये क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम एट T इज मोर देन 0 के। बड़े क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम एट T इज इक्वल टू 0 के। और ये क्या है डायग्राम? पता ही है तुम्हें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। हाँ ना बोल भाई, यानी ऐसे लिख दो, इसमें लिखोगे कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर। अरे आगे हो गए, बड़े पूरे डायग्राम बनाऊं, इजी चीज है, हलवा चीज। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लो, फील लो, इस वाले डायग्राम में एन ई इज इक्वल टू किसके इक्वल है? NH के। और रुको जरा, बड़े इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में? कंडक्शन में, बैलेंस में? कंडक्शन बैंड में। बड़े यहाँ पे एन ई क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? कंडक्शन बैंड में। और ये क्या है? नंबर ऑफ होल, होल किसमें बने? बैलेंस बैंड में। ये डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ द होल, ये क्या है? लिखो डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। बहरहाल बेसिक बातें लपेटो इसे, हलवा चीज है। ऑनलाइन वाले बच्चों, यस, ऑनलाइन वाले बच्चों बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, यस या नो? ग्रेट, लपेटो से। बेटा हो गए? बेटा फील चुन्नी का है, बेटा फील नहीं ऊपर गए, बेटा आवाज नहीं, ऊपर देखो बेटा। यहाँ पे एन ई इज इक्वल टू NH है, क्या है? एन ई इज इक्वल टू NH। बहरहाल अगर बात करें तो ये तो प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है इस वक्त, यानी इंट्रिंसिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर एन ई इज इक्वल टू NH विच इज इक्वल टू NI भी होता है। इंट्रिंसिक कैरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कभी भी इंट्रिंसिक कैरियर की बात होगी, यानी हम इलेक्ट्रॉन और होल की बात हो रही है। मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, मीटिंग बड़ी जल्दी एंड हो जाती है। 7 बज गए, रुक जा लाल। हाँ बेटे सुने ऊपर एक यहाँ, तो बेटे आवाज नहीं, देख एन ई इज इक्वल टू NH। बड़े क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। बड़े इंट्रिंसिक जो कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल दोनों होते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। बड़े इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो इंट्रिंसिक जो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल इन द प्योर सेमीकंडक्टर विच में बी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑफ द मटेरियल। यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं या फिर जो नेचर है सेमीकंडक्टर का उन पर डिपेंड करते हैं। लिखवाता हूं, पहले फिल मिटा दो ये, और बेटा एक नोट डालो। बढ़िया, क्या लिखा है? एन ई इज इक्वल टू में NH विच इज इक्वल टू NI। बढ़िया क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। यहां पर आई की बात करें तो बढ़िया यहां पे लिखो NE क्या था? नंबर ऑफ, बढ़िया नंबर डेंसिटी लिख दो, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में? इन कंडक्शन बैंड में। बढ़िया NH क्या है? नंबर ऑफ, या नंबर डेंसिटी ऑफ होल, बड़े इन वैलेंस बैंड। बड़े NI जो है क्या है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, जो कि क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन एंड होल इन प्योर सेमीकंडक्टर की बात ही हो रही है, पता लग रहा है तुम्हें? बड़ा इंट्रिंसिक की बात होगी तो प्योर की बात हो रही है। क्लियर है क्या? सुन लो, पूरा नहीं हुआ है। बड़े क्या है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, हम डेंसिटी भी लिख सकते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल की बात हो रही है इन प्योर सेमीकंडक्टर विच में भी डिपेंड अपॉन द। बड़े पहला क्या है? बड़े टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। किस मटेरियल का बना है सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर एक है थोड़ा, बहुत सारे हैं, किसका है वो भी डिपेंड करता है। अभी आप लोगों ने देखे नहीं है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पॉलीमर्स की बात भी होती थी, ठीक है? हाँ, तो पर बहरहाल बस लालू बस पहले इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। हाँ बड़े नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन एंड होल इन प्योर सेमीकंडक्टर विच में भी डिपेंड अपॉन द
पहला क्या है टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। लपेटो इसे। हाँ बेटा ये वाला नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल की बात हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन और होल को ये इंट्रिंसिक चार्ज। इंट्रिंसिक देख फील है सुन बेटा, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे उसमें चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल ही तो है भाई, हाँ ना बोल भाई। बड़े इंट्रिंसिक के अंदर चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल है भाई, इन दोनों की वजह से तो करंट आ रहा है, तो यही तो है चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक में। लपेटो इसे। कौन सा डिकोड? बड़े विच मे बी डिपेंड अपॉन द फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके आई रिपीट, विच मे बी डिपेंड अपॉन द, पहला क्या है टेम्परेचर, दूसरा क्या है नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसी के साथ में आगे बात करेंगे इसके आगे, ठीक है भैया। डोपिंग, क्या बात करेंगे डोपिंग की। कितनी बार डिकोड करें हम? एनडी बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। लपेटो भाई से। अरे हाँ तो ए बेटे पीछे आवाज नहीं हो गई बेटे। इसके देखे इंट्रिंसिक हो गया, आप बात करेंगे किसकी? डोपिंग की। किसकी करेंगे बेटा? डोपिंग क्या है? इम्प्योरिटी को ऐड करना, यानी प्योर चीज में इम्प्योर चीज को ऐड करना पर डेलिब्रेट तरीके से। बड़े डेलिब्रेट मींस क्या? सोच समझकर जानबूझकर एक जानकारी के हिसाब से, ऐसे नहीं जो मन करा बस ऐड कर दिया, ऐसे नहीं, यानी साजिश। साजिश के साथ किसी की फील्डिंग बैठाना, किसी के टुंडी में चक्कू मारना, सावधान इंडिया देखना, आराम से क्राइम पेट्रोल देखना, मोटिवेट होना वहां से, सीआईडी देखे बुढ़वा। बढ़िया लिखे हैं डोपिंग। क्या लिखे हैं? डोपिंग। बड़ा डोपिंग लिखनी। क्या लिखनी है? डोपिंग। हाँ कर ले कर ले कर ले कर ले। बड़ा फील है डोपिंग के, यानी प्योर चीज में डेलिब्रेट तरीके से इंप्योरिटी को ऐड करना। द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नोन एज द डोपिंग। आई रिपीट बेटा, द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन of a very small amount of impurity. I repeat, the process of deliberate addition, the process of deliberate addition of a very small amount of impurity, of a very small amount of impurity into an intrinsic, यानी प्योर की बात हो रही है, into an intrinsic semiconductor, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में ही तो impurity ऐड करोगे, but a very small amount of impurity, very small amount of impurities into an intrinsic यानी pure semiconductor are known as doping। तुम्हें नहीं आई? अच्छा डोपिंग कैसे कैसे करनी है, किस किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी पढ़नी है, हमें वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़िया आ गया क्या? अरे आ गया होगा, यानी शुद्ध चीज में कुछ मिलावट कर देना, इसको डोपिंग। बड़े और फील है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कई बार एग्जाम में यूज करिए थे टर्म, जो कि बच्चों को आती है, डोपेंट। बिल्कुल बड़ा इंप्योरिटी आइटम जो डाल रहे हैं, कुछ आइटम तो डाल रहे हैं, इंप्योरिटी आइटम एडेड आर नोन एज डोपेंट। जो इंप्योरिटी आइटम डाल रहे हैं ऊपर से कौन कौन से आइटम डाले उन्हें डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट। यानी इंप्योरिटी आइटम आर एडेड, इंप्योरिटी आइटम एडेड आर नोन एज डोपेंट। बड़े इंप्योरिटी आइटम्स, रिपीट, बड़े इंप्योरिटी आइटम्स
एडेड आर नोन एज impurity, atoms added are known as dopant. हाँ ना बोल भाई बेटे, एक बेसिक बुनियादी बातें तुम्हें नहीं आया यार? क्या वो लाली बहुत खुश है? डॉल्फिन? कौन बोल रहा डॉल्फिन? अरे आया नहीं आया, कह रहा डॉल्फिन। हाँ ना बोल भाई, इतना आया नहीं आया? बेटा बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इसकी करेंगे यानी इम्प्योर की। बेटा अगर इम्प्योर की बात करेंगे तो उसमें क्या है, इम्प्योरिटी कुछ डालेंगे, हर तरीके की इम्प्योरिटी डाल देंगे, कुछ सुटेबल इम्प्योरिटी होगी, यानी सुटेबल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। हाँ ना बोल भाई, सुट्टा नहीं सुटेबल, यानी हर तरीके के आइटम नहीं डाल सकते, कुछ फिक्स बनाए गए हैं इम्प्योरिटी जो होंगी, सुटेबल इम्प्योरिटी आइटम एडेड टू इट करेंगे। हीरो बेटा देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात होगी। हाँ वो भी लिखवा दूंगा मैं। 1 मोल में 10^17 के लगभग आसपास इम्प्योरिटी आइटम इस तरीके से ऐड कर। बेटे सुने लिखे, बेटे यक्ष पीछे बैठा तू है, आगे बैठा हुआ है, पीछे से तू उसे तंग कर रहा है, फील ले भाई। तो फील बेटा, एक्सट्रिंसिक क्या है? एक्सट्रिंसिक अ सेमीकंडक्टर विद द सुटेबल इम्प्योरिटी आइटम एडेड टू इट, यानी सेमीकंडक्टर में सुटेबल इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। ए सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इम्प्योरिटी आइटम एडेड टू इट आर नोन एज इम्प्योर बोल रहे हो या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। सुटेबल इम्प्योरिटी आइटम एडेड टू इट। वंस मोर डांस कर दो मुजरा। बट ए सेमीकंडक्टर with suitable impurity atom added to it are known as, यहीं बैठ के बात करो, are known as गुड, बहुत बढ़िया हीरो। आगे तो एक बात होगी, ये पता लग रहा है बोल क्या रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि प्योर सेमीकंडक्टर में आपको हर तरीके की क्या इंप्योरिटी ऐड नहीं करनी। उसमें लिखी है एक लाइन, सुटेबल इंप्योरिटी आइटम ही ऐड कर सकती हो। वो कौन कौन सी बताई गई हैं? बड़े बताए गए हैं। ट्राइवेलेंट क्या होती है, पेंटावेलेंट क्या होती है, बात करेंगे। एन टाइप भी बात करेंगे, पी टाइप भी बात करेंगे। अच्छा बहरहाल हलाली बड़े पहले एन टाइप की बात करेंगे। किसकी करेंगे? एन टाइप। तो डालो बेटा पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहले डालो एन टाइप सेमीकंडक्टर फास्ट। अनटाई नहीं बेटा, एन टाइप। अंटाई बंटाई है गंदी लैंग्वेज। और किसने बोला है गंदी है? बड़े आगे। अच्छा कहते हैं बड़े फील लो, आवाज नहीं बड़े। ओए ऊपर नोटी, बाहर जाने मतस। बेटा पीछे क्यों दिख रहा है? लिखो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखिए सारे बच्चे। बड़े व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर की बात होगी उसी में तो इंप्योरिटी ऐड करोगे। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, ब्रैकेट में सेमीकंडक्टर लगा सकते हो, प्योर वाले सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बात कर सकते हो। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। अच्छा ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है टेट्रावेलेंट है, बताइए तुम्हें, तो टेट्रावेलेंट डाल दो। इज डोप विद द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। आई रिपीट, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होगी जो कि टेट्रावेलेंट है, इज डोप विद द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, यानी एन टाइम में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करा जाता है। डोप विद द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी सच एज, कौन कौन से उठा सकते हो? फास्फोरस उठा सकते हो, बिस्मथ उठा सकते हो, एंटीमनी उठा सकते हो, आर्सेनिक उठा सकते हो। हाँ बेटा अच्छी बात है, ठीक है। क्यों बेटा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिहारी नहीं उठा सकते तुम? बात करता है
बेटा सुने बेटा बहरहाल मैं किसी को वैसे नहीं बोल रहा हूँ, एक वे में था। बेटा सुन लो, तो एन एलिमेंट सच एज, पहला फॉस्फोरस, लिख सकते हो ना कुछ एग्जाम्पल के तौर, फॉस्फोरस, और क्या लिख सकते हो, एंटीमनी, आर्सेनिक, जो बोल रहा हूँ सब लिख लेना, एंटीमनी, आर्सेनिक, और क्या लिख सकते हो, बिस्मिथ। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें फॉस्फोरस का 15 होता है, बच्चा भी जानता है। बात करें एंटीमनी की 51 होता है, लिख लेना, नहीं जो होता वो नहीं है। बिस्मिथ की बात करें तो आपको पता ही है 83 होता है। बात करें आर्सेनिक की तो 33 होता है, 83। अगर बिस्मिथ की बात करें, सिंबल बताइए, वो BI होता है बिस्मिथ। अरे हाँ ना भाई। बेटा एंटीमनी की बात करें SB होता है 50। हाँ बेटा एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51। बेटा आर्सेनिक का 33। क्या बोल रहा है? मेहनत कर, डेली प्रैक्टिस कर, जाएंगे। नहीं बेटा अपने आप ही जवान पे चढ़ जाते। तेरे को फास्फोरस का एटॉमिक नंबर याद है ना? नाइट्रोजन का कितना होता है? सोच के रहे, 7 होता है। कैसे याद है तेरे को? यही तो बात है, ऑक्सीजन का सबको याद होता है 8 होता है, सोडियम को पता है 11 होता है। तो ऐसे ही वे में कुछ जो मेरे को हर बार यूज करनी, हर साल यूज करनी चीजें याद होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ना बोल भाई। बेटा नहीं सारे क्यों याद होंगे, मैं कोई बेटा साहब थोड़ा याद कर लूँगा। आगे बढ़ते फिर लो, मेरे को कंपटीशन थोड़ा करना है। रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर आगे लिखो एंड लिख लो नीचे, रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर, हाँ एलिमेंट के बाद आगे, रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर आर नोन एज, ये स्क्वाड लिख लो, रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, पता लग जाएगा डोनर टाइप कैसे हो रहे कैसे नहीं हो रहे। डोनर जो डोनेट करते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन, किसको? सेमीकंडक्टर को या क्रिस्टल को, है ना भैया, फॉर कंडक्शन के लिए। हो गए आगे। बेटा क्या बोले? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज बेटा जो डोप इंप्योरिटी आइटम होते हैं, लिखो, बिकॉज डोप इंप्योरिटी आइटम डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, बिकॉज डोप इंप्योरिटी आइटम डोनेट द 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, डोनेट द 1 फ्री इलेक्ट्रॉन किसको? टू द सेमीकंडक्टर। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर, किसके लिए? फॉर कंडक्शन के लिए, टू सेमीकंडक्टर फॉर कंडक्शन के लिए। अरे हाँ ना बोल भाई। आगे एक बात तो ये बेटा अभी समझ में आ जाएगा, बता के रहे। एक और चीज लिख लो, एक और पॉइंट डाल के अलग से एक और पॉइंट ये है बेटा, इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज, बेटा इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज कुछ रीजन होता होगा क्यों कहते हैं भाई, राज होगा कुछ इसके पीछे। क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ई होता है, यानी ई इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव मतलब एन मतलब एन। बेटा इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, in such semiconductor, because the conduction of electricity in such semiconductor is due to the motion of electron. I repeat, it is called n-type semiconductor, बोला है ना मैंने? It is called n-type semiconductor because conduction of electricity in such semiconductor is due to the motion of फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लो या इलेक्ट्रॉन लिख लो, मर्जी आपकी। आ गया होगा यार, इजी है। हो गए। एक और पॉइंट डाल लो अच्छा सा, डायग्राम उसके बाद ही बनाएंगे, सारे समझाएंगे उसके बाद ही। बेटा जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता लग जाएगा क्यों, डोंट वरी। लिखो बेटा एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर free electron are the majority charge carrier. In n-type semiconductor, in n-type, बोतल मारूंगा सर पे तेरे। In n-type semiconductor, free electron are the
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड द होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड द होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पता लग जाएगा क्यों होते हैं। हो गया, लिख ले सब कुछ। आइए डायग्राम की बात करते हैं। हाँ बेटा मीटिंग वाले बच्चों